जो फार्मूला देने के बाद आपकी गाय भैंस पक्का गाभिन हो जाएगी। जो पेस्ट बनाया है यह पेस्ट उस रोटी के ऊपर लगा के आप अपनी गाय भैंस को आसानी से खिला सकते हैं। तो सामग्री बताने वाला हूँ वो वाकई में फायदे लाजवाब है उसके। आप एआई के दूसरे दिन से इस फार्मूले को दीजिए। आप अपने पशु को गाय भैंस को सुबह खाली पेट रोटी के ऊपर लगाकर 4 से 5 दिन तक आपको रेगुलर ये देना पड़ेगा। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। क्या आपकी गाय भी गाभिन नहीं रुक रही है? क्या आपकी भैंस भी गाभिन नहीं रुक रही है? बार बार आपका पशु रिपीट हो रहा है, यानी आज आपने एआई करवा ली, कल एआई करवा ली, पिछले 10 बार आपने एआई करवा ली, लेकिन फिर भी आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं रुक रहा है। आपके गाय भैंस का गर्भ नहीं ठहर रहा है, यानी वह गाभिन नहीं हो रही है। आपने सांड से क्रॉस करवा लिया, आपने पाड़े से क्रॉस करवा लिया, आपने उसकी कई बार एआई करवा ली, बच्चेदानी की सफाई करवा ली, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन उसके बाद भी यदि आपकी गाय भैंस गाभिन नहीं रुक रही है ना, तो आज के इस वीडियो में साथियों एक ऐसा फार्मूला लेकर आया हूं जो फार्मूला आप देने के बाद आपकी गाय भैंस पक्का गाभिन हो जाएगी, यानी वह पक्का मां बन जाएगी। उसका पक्का एकदम से गाभ रुक जाएगा और एकदम से वह प्रेग्नेंट ठहर जाएगी। तो साथियों आज के इस वीडियो में आपको यही जानकारी मिलने वाली है कि यदि कोई गाय बार बार रिपीट हो रही है, बार बार हिट पे आ रही है, आप उसकी एआई करवा रहे हैं, लेकिन फिर वह गाभिन नहीं रुक रही है, 21 दिन बाद दोबारा से हिट पे आ रही है, तो आज के इस वीडियो में पशु को गाभिन ठहराने वाला एकदम नंबर 1 फार्मूला आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो साथियों ये वीडियो आप अंत तक जरूर देख लेना, और चैनल पे यदि पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों होता क्या है, ये कई एनिमल्स में मैंने देखा है, कई पशु मालिक की शिकायत आती है कि सर मैंने मेरी गाय को 3 बार सांड से क्रॉस करवा लिया, लेकिन फिर भी उसका गर्भ नहीं ठहरा, यानी वह दोबारा से पलट गई। कई डॉक्टर बोलते हैं हमने कई पशुओं का एआई की, हमने उस सीमन रखे, लेकिन उसके बाद भी वह गाय गाभिन नहीं रुक रही है, वह भैंस गाभिन नहीं रुक रही है। तो उसको गाभिन कराने के लिए हमें क्या देना चाहिए? तो साथियों उसको गाभिन ठहराने के लिए हम एक यूनिक तरीके का सामान्य उपयोग करेंगे, हम एक यूनिक तरीके की दवा का यूज करेंगे जो वाकई में पशुओं को गाभिन ठहराने के लिए 100% कारगर अचूक उपाय है। तो साथियों आप लाइक बहुत कम करते हैं, आप हमारी वीडियो को लाइक करें। तो साथियों यदि आपकी गाय भैंस के साथ भी यही समस्या हो रही है कि आपकी गाय भैंस भी बार बार रिपीट हो रही है, बार बार हीट पे आ रही है, मां नहीं बन पा रही है, गर्भवती नहीं हो रही है, गर्भधारण नहीं कर पा रही है, यदि इन समस्या से आप जूझ रहे हैं तो साथियों आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरी ये वीडियो अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको सामग्री बताने वाला हूँ वो वाकई में फायदे लाजवाब है उसके। तो साथियों आपको यहाँ पर क्या देना है, ऐसा हम क्या देंगे उस एनिमल्स को, ऐसा हम क्या देंगे उस भैंस को, ऐसा हम क्या दे उस गाय को कि जिससे कि वह गाभिन ठहर सके, यानी गाभिन रुक सके। तो साथियों उसके लिए हमें नॉर्मली हमारे घर पे रखी कुछ चीज़ों का हम उपयोग करेंगे, यानी एकदम से देसी नुस्खा बता दूं आज मैं आपको, एकदम से देसी दवा है। इस देसी दवा का हम प्रयोग करेंगे, और जब यह देसी दवा हम अपनी गाय भैंस को देंगे तो 100% श्योर है कि वह गाभिन ठहरेगी। तो साथियों बात करें हमें लेना क्या क्या है, हम उस फार्मूले में क्या क्या ऐड करना है। तो सबसे पहले हम उस फार्मूले में लेंगे देसी घी, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उस फार्मूले में हम ऐड करेंगे सबसे पहले देसी घी लेंगे। देसी घी के साथ साथ हम एक चीज और लेंगे जिसका नाम है बेसन, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इन दो चीजों को हमें क्या करना है, हमें इसका पेस्ट बनाना है। आपने जो 100 ग्राम घी लेना है आपको, और 100 ग्राम आपको बेसन लेना है, ठीक है, दोनों की मात्रा आपको बराबर रखनी है। इस बेसन को हम इस घी के अंदर मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करके पूरा अच्छे घोंट लेंगे इसको, तो ये एकदम से हमारा पेस्ट तैयार हो जाएगा। यानी घी और बेसन को दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों की मात्रा हम बराबर लेंगे, 100 ग्राम हम घी लेंगे, 100 ग्राम हम बेसन लेंगे, इन दोनों को मिक्स करके इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इस पेस्ट को आप अपनी भैंस को दत में खिला सकते हैं, खल में खिला सकते हैं, रोटी के ऊपर लगाकर भी खिला सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ और भी दवा देनी पड़ेगी। तो आप कैसे भी खिला सकते हैं, लेकिन हमें कब खिलाना चाहिए? सबसे मेन बात, आपको सुबह पशु को खाली पेट देना है। ऐसा नहीं कि आपको रात को दे दी जाए पशु को, नहीं, रात को ये हम फार्मूला पशु को बिल्कुल नहीं देंगे। यह फार्मूला हम पशु को देंगे सुबह खाली पेट। 2 रोटी के ऊपर आप ये 100-100 ग्राम
100 ग्राम घी और 100 ग्राम बेसन का आपने जो पेस्ट बनाया है, यह पेस्ट उस रोटी के ऊपर लगा के आप अपनी गाय भैंस को आसानी से खिला सकते हैं। रोज सुबह खाली पेट देना है। अब बात आती है कि पशु को एआई से पहले देना है, क्रॉस करवाने के पहले देना है या क्रॉस करवाने के बाद देना है। इस फार्मूले को साथियों, मान लीजिए आज आपने अपनी गाय का क्रॉस करवा लिया, सीमन रखवा लिया, तो आज से ही आप यह फार्मूला दे सकते हैं। या मान लीजिए आपने कल एआई करवाई, तो 2 दिन बाद भी आप यह फार्मूला चालू कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि यह फार्मूला सबसे अच्छा काम करता है। आप एआई के दूसरे दिन से इस फार्मूले को दीजिए। मान लीजिए आज आपने एआई करवा लिया अपनी गाय भैंस की, इसके दूसरे दिन आज आपने क्रॉस करवा लिया, इसके दूसरे दिन आपको क्या करना है, 100 ग्राम आपको घी लेना है, 100 ग्राम आपको बेसन लेना है, दोनों का अच्छे से पेस्ट बना लेना है। रोटी वगैरह पे काई पे भी लगाकर आप अपने पशु को, गाय भैंस को सुबह खाली पेट रोटी के ऊपर लगाकर 4 से 5 दिन तक आपको रेगुलर ये देना पड़ेगा। फिर देखिएगा आपकी गाय भैंस दोबारा से हीट में नहीं आएगी और वह पक्का गाभिन रुकेगी। देन इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ और भी दवा का यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपने अपनी गाय भैंस की एआई करवाई, उसके दूसरे ही दिन या आपने क्रॉस करवाया या सीमन रखवा लिया, उसके दूसरे दिन आप क्या करें, अपने गाय भैंस को या तो 1 से 2 लीटर आप अपनी गाय भैंस को लस्सी पिलाएं, या 2 से 5 लीटर आप अपनी गाय भैंस को छाछ पिलाएं। साथियों, यह वह नुस्खे हैं, यह वह रामबाण दवा है जो परंपरागत चली आ रही है, क्योंकि हर समय यह दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी। इन दवाइयों के पहले जो पुराने लोग थे, जो पुराने जमाने में लोग थे, वह क्या करते थे, इन नॉर्मली घरेलू नुस्खा का प्रयोग करते थे और अपनी गाय भैंस को गाभिन ठहराने के लिए करते थे। तो साथियों, आप क्या करें, अपने पशु को सीमन या क्रॉस के बाद आप अपने पशु को लस्सी या छाछ जरूर पिलाइए अपनी गाय भैंस को। देन जब भी आप अपनी गाय भैंस को सीमन रखवाया हो, क्रॉस करवाया हो, किसी सांड से मिलाया हो, पाड़े से मिलाया हो, अपनी गाय भैंस को मेटिंग करवाई हो, सीमन रखवाया, उसके बाद जैसे ही सीमन रख दिया, उसके 2 से 3 घंटे तक आप अपनी गाय को खड़ी रखें, यानी उसको नीचे नहीं बैठने देना है। 2 से 3 घंटे उस गाय भैंस को आपको खड़ी रखना है, ताकि वह अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए और वह गाभिन रुक पाए। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको क्या चीज़ बताई है, घी और बेसन का मैंने बेहद शानदार फार्मूला बताया। ये एक बार साथियों आप अपनी गाय भैंस के ऊपर जरूर ट्राई करें। इससे साथियों आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग कई तरह तरह के इंजेक्शन लगाते, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। और वाकई में इस फार्मूले से हमने कई गाय भैंसों को इससे हमने प्रेग्नेंट किया है। तो साथियों, आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद।